चरचाचरम् तत्पदं दर्शते यन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा परिब्रह्म श्री तस्मै गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे गुरु तिमो। बोले शिव महाप्राण शिव कथा की जय। प्रातःकाल स्मरणीय 20वें महान संत सदगुरु के योग पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नून प्रणाम। यत्र तत्र से एकत्रित होकर के पधारे हुए सभी भक्तिमती शीला बहनों, सत्संग प्रेम धर्म प्रेमी मानुभाव के युगल पावन चरण कमलों में बारंबार कोटि नून प्रणाम। और भाग्य धन्य है यह भगवान शिव की असीम कृपा से आज हम लोग को 7 दिन तक शिव कथा का यज्ञ भूमियों को मिला है। लोग कहते कि बाबा करवाते हैं, मेरी भी इतनी शक्ति नहीं है, मेरे भी इतने धन पात्र नहीं है कि मैं ये यज्ञ करा सकते हैं। मुझसे तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, मुझसे तो एक किसी की वाणी को बोल नहीं पाते हैं, तो हमसे ये कथा ये भागवत हो ही नहीं सकता है। तो बोले शंकर महादेव की जय। आप लोग जो आए दूर दराज से, गांव समाजों ने मिलकर के सहयोग भी दिया है, तो ये बहुत धन्य की बात है। जो हमसे कुछ होता नहीं, हम कुछ भी एक भी अन्न नहीं खिला पाएंगे। जो भी खिलाते हैं प्रभु के आशीर्वाद, आप लोग की दया भक्ति से, आप लोग आए यत्र तत्र से, आप ही लोग के गुण भावनाओं की युक्ति से खिलाते हैं। बोले हर हर महादेव की जय। तो आज हम लोग शिव महापुराण का प्रथम चरण दिन है। क्या है? प्रथम शिव महापुराण। शिव माने क्या होता है? पहले पुराण का अर्थ को समझना होगा। शिव माने कल्याण होता है कि नहीं होता है? शिव माने कल्याण होता है। और उनके बाद पुनः आरंभ, यानी पुनः आरंभ करने के लिए पुराणों को जो हम लोग पढ़ते हैं, इस शरीर के अंदर जो भी दुख दरिद्र काल कलह रोग व्याध बांझ बांझी अन्य प्रकार की शरीरों के अंदर जो हम लोग के अंदर हैं, व्यापारी नौकरी गृहवास, इनकी कृपाओं इनकी कलहों को नष्ट करने के लिए हम लोग इस शिव महाकथा यज्ञ को गांव घर में रखा जाता है। रखा जाता कि नहीं रखा है? तो इसीलिए इन शिव महापुराण के यज्ञ जो है, पहला पाठ में सनक जी साधन के विषय में प्रश्न करने के लिए स्तुति जी उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाता है। श्री सनक जी ने स्तुति जी को शिव महापुराण सुनाता है। कौन सुनाता है? स्तुति जी को। क्या कहता है कि महाज्ञानी स्तुति जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों को ज्ञात हैं। प्रभु, मुझसे पुराण की कथाओं को सारा तत्व को विशेष वर्णन कीजिए। ज्ञान और विराग सहित भक्ति प्राप्त होने वाला विवेक वृद्धि कैसी होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार से अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का विचार करते हैं। घोर कलिकाल जीव प्राय असुर और स्वभाव हो गई है। जीवन समुदाय की शुद्ध देवी संपत्ति युक्ति बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? स्तुति जी सनक जी ने पूछा स्तुति जी से। क्या पूछता है
कि मनुष्य की शरीर को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या उपाय है। हम लोग अच्छा ना बनाना चाहते हैं कि दुर्दशा बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाने चाहते हैं, तो क्या क्या उपाय है। देवी संपत्ति युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, आप इस समझे ऐसी कोई शाश्वत साधन बताइए। मनुष्य जब गाड़ी चलाने के लिए चाबी लेते हैं तो ड्राइवर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हमें इन गाड़ी को चलाने के लिए साधन का उपयोग बताइए। क्या बताता है, साधन का उपयोग। तो हमें सबसे उत्कृष्ट पाप मंगलकारी है, पवित्र करने वाला उपाय है, सर्वोत्तम पवित्र कारण उपाय होता है। शीघ्र ही अंतःकरण विशेष वृद्धि हो जाए। निर्मल चित्त वाले पुरुष साधक के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। जो मनुष्य निर्मल होती है, निर्मल माने क्या होती है, सबसे पहले निर्मल, निर्मल माने साफ सुथरा। तो मनुष्य को सबसे पहले कथा सुनने से पहले निर्मल होने कहता है। क्या कहता है, निर्मल। प्रातः काल कथा प्रारंभ होती है, स्नान पानी करके शुद्धिकरण से नीपा पोता हाथ धो करके नमो शिवाय मंत्र के उच्चारण पाठ करके तब हम लोग शिव कथा पाठ में बैठनी चाहिए। कैसी बैठनी चाहिए, कादो माठी मांस मदिरा मछली खा करके साफ सुथरा। जवाब कहाँ मिलता है, कैसी बैठनी चाहिए, हाँ खा पी कर, दही चूड़ा, हाँ नहीं। तो हम लोग साफ सुथरा और शुद्धिकरण से बैठनी चाहिए। बोले शिव महापुराण की। तो कहते हैं चित्त वाले पुरुष को साधक के लिए शिव की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य घर परिवार को त्याग करके भगवान शिव के मनन में सदा बैठी रहते हैं, वह शिव श्रेष्ठ की प्राप्ति हो जाती है। कथा में भी बैठे हैं और हम लोग घर का भी ध्यान रखे हैं कि ठंडा का समय है, कब विसर्जन होगा, कब घर जाएंगे, कब क्या होगा, तो हम लोग का ध्यान लगेगा शिव कथा में। कोई भी काम एक होती है तो हम लोग को ध्यान में एक श्रेष्ठ कहानी है। एक औरत का आदत था क्या, नित्य प्रति शाम जैसे होता, बहुतों औरत का आदत होती, बहुतों माताएं का, बहुतों मनुष्य का, जैसे शाम होता था तैसे तैसे गांव घूमने के लिए चले जाता था। और उनका मालिक कभी कभी बाद की तरफ मालजाल लाने के लिए चले जाता था। तो अचानक उनको क्या हुआ, एक दिन पत्नी चले गए गांव की तरफ, पति चले गया बाद की तरफ। तो संध्या काल के समय मनुष्य को कहाँ रहना चाहिए, घर। वह औरत का चाल था कि 10 गांव जब तक ना घूरते 10 घर तो अच्छे नहीं लगता था। तो उस दिन उनके घर में एक शैतान प्रवेश हो गया, छुटिया, बहुत केस खोल खाल करके बैठ करके हंसता है। तो इधर से जो गोरू खोल करके आया तो गोरू को पकड़ेगा ना, मनुष्य को तब ना पकड़े, इसका गोरू भगा भगी करता है। वो क्या कहा कि तुम्हें अक्ल नहीं है, ज्ञान नहीं है, तुम गोरू को पकड़ोगे तो और हंसते हैं। पैंथी लिया, दिया 2-4 सटका, रोते रोते भाग गया। तो कुछ देर के बाद पत्नी भी आ गया। तो कहता है पति, तुझे बेशर्मी है, तुझे ज्ञान नहीं है, अभी तुझे 2 पैंठी मारे, तुम अभी रोते भागा, फिर अभी आ गए। कहता हम कहाँ भागे हैं, तो भागा कौन, हमें क्या पता है। तब उसे अनुभव की ज्ञानता आए कि संध्या काल में जो मनुष्य घर द्वार को छोड़ करके मंदिर के जगह न दूसरे के जगह पर गांव घूमने के लिए जाते हैं, वह घर में भूत प्रवेश होते हैं। बोले हर हर महादेव। अगर यदि आप मंदिर पर आते हैं, सत्संग भवन में आते, कुटी पर आते हैं प्रभु के नाम गुणगान करने के लिए, तो आपके घर में कोई नहीं है तो आपके घर में प्रभु जाएगा।
कौन जाएगा? प्रभु जाएगा। अब हम लोग वहां एक दूसरे की गप लड़ाने के लिए जाएंगे तो हम लोग के घर कौन जाएगा? भूत और शैतान। छुटिया नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? तो बोले शिव महापुराण की। तो इसीलिए माता जी को कहते कि कथा सुनते हैं संध्या काल, प्रातः काल, 7 दिन तक अगर पाठ को सुन लेते हैं, इनकी मन इच्छा और भूखे प्यासे रहकर निर्जल व्रत रख करके अगर कथा सुनते हैं तो इसका मनोकामना इच्छा का पूर्ति हो जाते हैं। शिव महापुराण और भागवत में लिखा हुआ है। जो फल फलारी हो, अलवा खा करके जैसी इच्छा हो अगर सुने तो और श्रेष्ठ होती है। सुति जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सुनो, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय से पुराण की कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं विचार को तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। अतः तुम संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत, संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है। कानों के लिए रसायनिक अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, उसमें श्रवण करो और मुनि यह परम उत्तम शास्त्र है। सनक जी ने, सुति जी ने कहता है, बच्चा से भला शांति। सुति जी ने क्या कहता सनक जी से कि मैं धन्य हूँ। देखिए हम लोग क्या हो गया? धन्य। सनक जी ने कहता है कि हे सुति जी, मैं धन्य की पात्र हूँ कि आपने मुझे कहते हैं शिव पुराण के बारे में बताइए। आपकी कृपा के पात्र की दया शक्तियों से मैंने इस शिव कथा सुनने के लिए आपके साथ साथ हम भी धन्य हो गया। बोले हर हर महादेव की जय। किसी के घर में एक संतान जन्म होती, छुट्टी कराते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, उन बच्चा के साथ साथ हम लोग का भी भाग्य और भाग्य से धन्य हो जाते हैं। तो सुति जी यही बात कहते हैं कि शिव पुराणों में बैठने वाला व्यक्ति आधा गरी बुनियाद गरी, एक भी सेकंड भी शिव का नाम एक भी बोल लेता है, शिव महापुराण के यज्ञ की कृपा से इसका काम को जयकार और सफलता का पूर्ण की भागी मिलते हैं। बोले शिव महापुराण यज्ञ की जय। शिव पुराण अमृत वर्षेगी कहता है। शिव पुराण जिसको पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया है, पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया है, पूर्व काल कई कालों में भगवान शिव ने प्रवचन किया है। यह काल रूपी शब्द है, त्रास विनाश करने वाला है। क्या है? होने वाला महान त्रस विनाश होने वाला साधन है। गुरुदेव की व्यास ने सन आदेश से संक्षिप्त में वह इस पुराणों का इस प्रकार बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराणों का प्रतिपादन क्या है? इस पुराणों को परनायक विद्वेष है, कलयुग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य को परम हित का साधन है। हम लोग कलयुग के वासी हैं। इस कलयुग में थोड़ा सा भी पुराण की पाठ को सुनते हैं तो हम लोग का भाग्य और भाग्य से धन्य हो जाते हैं। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस होटल पर भगवान शिव की महावाक मंगल है, सेवन करना चाहिए। पठन और श्रवण, क्या करना चाहिए? 3 काम। श्रवण सुनना, मतलब श्रवण माने सुनना, पठन माने पाठ यानी प्रवचन को सुनना। उनके बाद श्रवण कीर्तन, हाथ ताली गाल बजाना, ये क्या है? 3 कार्य। श्रवण कीर्तन मनन। भगवान शिव महापुराण का सर्व साधारण से है पहुंचा हुआ है। मनुष्य के ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव कथा को सुनते हैं सदा शिव लोक पर प्राप्ति होती। कहाँ होती है? शिव लोक में। बोले शिव महापुराण की। मनुष्य शिव पद की प्राप्ति होते हैं। इस पुराणों को पढ़ने की इच्छा की है अथवा अध्ययन के अभिष्ट साधन भी संपूर्ण मनवांछित फल को देने वाला है। भगवान शिव इस पुराणों को सुनने से मनुष्य सब पापों का मुक्त हो जाते हैं। बोले शिव महापुराण की।
सुनने से क्या हो जाता है, सब पाप भर जाता है, कि मुक्ति हो जाता है। शिव पुराण सत्संग भागवत सुनेंगे तो हम लोग का पाप छीन होगा कि पुण्य बढ़ेगा? लगता है बढ़ेगा, इसलिए कुछ नहीं बोलता है। क्या होगा उधर बोलिए तो? अगर हम लोग नित्य प्रत्येक पूजा पाठ करेंगे, कथा सुनेंगे तो पाप बढ़ेगा कि घटेगा? तो घटेगा तो जोर से बोलो हर हर। अगर पाप ने बढ़ाना है तो कुछ न बोलो, अगर घटाना है तो जोर से बोले हर 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 हर। कोई सोचता भूखा प्यासा कितना बोलो, इसलिए कभी कहीं बोलता है। तो शिव महापुराण में कहते हैं कि इस तरह प्रेम पूर्वक श्रवण भगवान शिव के पुराणों को सुनने से मनुष्य पाप से मुक्ति हो जाता है। कहते पाप कटेगी, पाप कटेगी, शिव महापुराण का तो श्रवण करते हैं। पाप कटेगी, पाप कटेगी, शिव महापुराण का जो श्रवण करते हैं। महापुराण शिव पुराण, महापुराण शिव पुराण। शिव शंभु भोलेनाथ की। तो हम लोग को क्या होगा, पाप कट जाएगी। शिव पुराण की नाम की ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्ति है, 7 संहिता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान विराग से संपन्न हो और आदर से इसकी श्रवण करे। भक्ति मने भजन कीर्तन, ज्ञान बुद्धि विराग से घर परिवार को कुछ देर के लिए त्याग करके हम लोग को सुनना चाहिए और हमें आदर से इसकी श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण में कितनी संहिता है? 7 संहिता, 7 दिन में पाठ होगी। 7 संहिता युक्त है। दिव्य शिव पुराणों का पर ब्रह्मा परमात्मा की समान विराजमान है, सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला। अब कोई पूछ देगा कि शिव कथा सुनकर आए तो शिव कथा में कितने हजार श्लोक है, फिर तो याद रखना होगा। विद्यार्थी अगर पढ़ेगा खाली किताबें को यादें नहीं रखेगा तो एग्जाम में क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब चीज को याद रखना पड़ता है। अगर पूछ देगा कि शिव पुराण सुनकर आए हैं तो शिव महापुराण में कितने हजार श्लोक हैं, कोई रख देगा क्वेश्चन पर कि 12 की 13 की 14 की 24,000। तो हम लोग जानते हैं कि शिव महापुराण में 24,000 श्लोक की संख्या है। तो एक बार बोलिए हर हर। 24,000 श्लोक की संख्या है। और फिर कोई कह देगा कितनी संहिता है, तो 7 संहिता है। कितनी संहिता है? 7 संहिता है। दिव्य शिव महापुराण परमात्मा की समान है, जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस शिव पुराणों की बचाता है अथवा नित्य ही प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्रा करता है, वह पुण्य आत्मा है। इस स्वयं नहीं कि जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उसे अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम को प्रदान करते हैं। बोले शिव महापुराण की। अंत समय में दीर्घ शरीर की गारंटी नहीं कीजिए। फूल लगे कली पर, भगवान पर लगे फूल, कब आए आंधी कब आए तूफान, फूल न कली फूले फुलवारी से, कब चढ़ जाएंगे ईश्वर के दरबार। तो इसलिए प्रभु हम लोग इस शरीर की गुमान ना कीजिए। ये शरीर जो कहते हैं पदावली में लिखा, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो गुरु नाम। इस शरीर को हम लोग कहते हैं कि जन्म होता उम्र बढ़ता है, संत महात्मा
महात्मा लोग कहते सजनों, शरीर जब से धरती में गिरता तब से उम्र घटता है, घटते जाता है। आज करे कल करे, परसों करे कल करे, आज करे, भक्ति होता नहीं। तो हम लोग कब करेंगे भक्ति? समय निकाल करके भक्ति करना चाहिए। शिव पुराण में संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव की पद की प्राप्ति होती है। आलस रहित रेशमी वस्त्र आदि वस्त्र से शिव पुराण को सत्कार करता है, सदा सुखी होते हैं। शिव पुराण का निर्मल और भगवान शिव के समस्त इहलोक परलोक में सुख चाहता है। जो कोई व्यक्ति सुख चाहता है, आदर पूर्वक के साथ प्रयत्न इस सेवन करना चाहिए। जब निर्मल है, शिव पुराण को धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुष्टि देने वाला है। सदा प्रेम पूर्वक श्रवण करने से पाठ करना चाहिए। शिव महापुराण की पाठ को 4 फल मिलता है। कितना मिलता है? 4.5 की 5 की 4 कितना? 4 मिलता। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहता है कि 4 फल। एक सुनो सुनो भक्तों, महायज्ञ रची शिव महापुराण की। सोनक जी ने सुती जी तो शिव महापुराण की कथा सुनाती है। आज सुनने से अर्थ भर में मोक्ष की बातें मिलते हैं। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव महापुराण को पाठ सुनने से अर्थ धर्म कर्म मोक्ष की प्राप्ति मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 4 फल की प्राप्ति हम लोग को मिल जाते हैं। कितना मिलते हैं? 4। अगर यदि हम लोग बोलबम तीर्थ जाते हैं, बासुकीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो 1 पुण्य मिलेगा। 1 अगर सत्संग में बिना पैसा टेका कर खर्चा किए हुए बैठते हैं तो 4 फल की प्राप्ति मिलती है। तो जरा हम लोग सोचिए कि 4 अच्छा कि ये अच्छा? हाँ, 4 अच्छा। तो हम लोग को कितना? 4 मिलना चाहिए। 4 में 4। तो हम लोग को इसीलिए तो 4 फल हम लोग को लेना है। तो कहाँ जाना है? साधु संतों के घर जाना है। साधु महात्मा की कुटी पर प्रवादन करना है और वहां पर बैठ करके हम लोग अर्थ कर धर्म कर्म मोक्ष की प्राप्ति मिल जाता है। अगर यदि हम लोग 4 फल लेना चाहते हैं, अगर 1 फल लेना चाहते हैं तो फिर मंदिर में हम लोग को 1 ही फल मिलेगा। ये नहीं होगा कि भगवान शिव नहीं कहती कि पुण्य नहीं होगा, पुण्य होगा, निश्चित लिखा हुआ है। एक ही महात्मा और साधु के साथ रखे हुए कहते गुरु करके अगर भक्ति करते हैं तो हम लोग का गलत हो जाता है। एक शब्द को पढ़ने के लिए तो गुरु दंड देता है कि ये गलत हो गया है। अब बिना अनजाने गुरु बनाकर करेंगे तो हम लोग का भक्ति में कहाँ गलत कहाँ सही पढ़ते जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। इसीलिए भगवान शिव महापुराण में कहते हैं कि 1 फल 1 आधा घड़ी बुनियाद घड़ी शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं तो हम लोग की यज्ञ भूति की प्राप्ति हो जाती है। चंचुला नाम की एक स्त्री थी। क्या नाम थी? चंचुला। चंचुला नाम की जो स्त्री थी पापहीन थी, बहुत ही पापी। कभी यह भक्ति नहीं करना जानती थी चंचुला। चंचुला ने एक दिन उनकी पति अचानक मर गई तो वह पति मर जाने के बाद इनकी मन इधर बिगड़ हो गया, इधर उधर बिगड़ गया।
दूसरे पुरुषों के साथ रहने लगा। चंचला ने एक दिन देखा कि मेरी जो पुरुष एक दूसरे के साथ रहने लगा, वह भी पुरुष जंगल में छोड़ करके भाग गया। एक जंगल में कुटी थी, ब्रह्मण पंडित ने शिव महापुराण पाठ कर रहा था। पढ़ते पढ़ते आ गया अंत में कि जो व्यक्ति गलत काम विचार करता है, भूत प्रेत पिशाच जोनियों में जन्म लेता है। क्या होता है? भूत पिशाच। तो चंचला ने मन में सोचा कि एक तो हम गलत किए, मेरे पति ने चोर चपटी करके मर गया, कभी भक्ति किया नहीं। तो दूसरे पार के कारण से ब्रह्म पंडित ने सुनाते सुनाते कि जिसकी पति भी पाप करके मर गई, अगर उनकी पत्नी, उनकी बच्चा, उनकी संतान इस यज्ञ में शिव कथा करा देते हैं तो उनकी प्रेत आत्माओं से मुक्ति मिल जाता है। तो चंचला ने बहुत धीरज धर करके शिव भगवान की तो अजीब लीला चंचला के मन में प्रवेश हो गई। और चंचला के मन में प्रवेश होने के बाद चंचला ने एक ब्राह्मण, सब लोग कथा सुनकर चलने लगा, आरती हुआ, प्रसाद खा करके चलने लगा। तो ब्राह्मण पंडित जो था उनसे पूछा, महाराज एक बात कहूं कि क्या बात है बेटी? बोलिए। कि मैंने दिन रात पाप किए, मेरी पति भी पाप करते मर गई, चोरी चपट्टी करके मर गई, मैं एक भी पुण्य भी नहीं किया हूँ। क्या मैं इस समय भी पाप करा तो हमको भी नरक में जाना होगा? ब्रह्म पंडित ने कहा कि माता आप बात सही कहते हैं कि आपको नरक में जाना निश्चित की बात है, कोई बिता नहीं सकता है। तो इसे छुटकारा करने के क्या होना चाहिए? चंचला ने पूछा। ब्रह्म पंडित ने कहा, बेटी तुम शिव महापुराण के 7 दिन तक तुम जो पाठ सुनोगे ना, 7 दिन तक जो तुम पाठ सुनते 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 जो तुम्हारे पाप को छीन हो जाएगा, वही से तुम्हारे तारण के कारण से आपका भी पति का मुक्ति हो जाएगा, साथ साथ में आपका भी मुक्ति हो जाएगा। बोले शिव महापुराण की जय। मनुष्य ने कहता ना, गलत काम करता कि 7 पीढ़ी बिगाड़ दिया, अगर अच्छा काम करते हैं तो 7 पीढ़ी उद्धार कर दिया। तो मनुष्य इसी तरह से हम लोग अगर सच्चा काम कर रहे हैं, ये यज्ञ भूमि पर हम लोग जो